बेबी मैं चलती हूँ, तुम आराम से कोचिंग जाना। हाँ, मुझे पहले कहीं और काम है, उसके बाद कोचिंग जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। लव यू। लव यू टू। वाओ, इतने सारे पैसे, आज तो खूब पार्टी करूंगी। सही बेवकूफ बना दिया इसको मैंने। और सुमित कैसा है भाई? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसा है? बढ़िया भाई। वो मैं तेरे को उधार दिए थे ना कुछ में से, वापस चाहिए थे मुझे, बोला था मैं तेरे को। लाया क्या? हाँ हाँ लाओ ना भाई, देता हूँ पैसे। भाई मैं पैसे लाया था, पता नहीं कहाँ चले गए। कैसी बातें कर रहा है भाई? पैसे खो गए? तूने तो कहा था कि तू पैसे ला रहा है। देख झूठ मत बोल मेरे से, मैं आगे किसी को जबान दे चुका हूँ, मेरी जबान खराब मत करवा तू। अरे यार मेरा यकीन कर, मैं पैसे लेकर आया था, मुझे नहीं पता, शायद गिर गए होंगे या पता नहीं किसने निकाल लिए। भाई शर्म तो आ नहीं रही होगी ना, उधार मांगते वक्त तो गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने, और आज जब मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ तो ऐसे बहाने बना रहा है। हद होती है यार, भीख की तरह मांगने पड़ रहे हैं मेरे खुद के पैसे भी। शर्म आ रही है भाई ये कहते हुए कि तेरे जैसे दोस्त भी है मेरे पास। तेरी वजह से ना अब किसी की मदद करने का मन नहीं करेगा मेरा। यार मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं? ठीक है, एक काम कर, तू मुझे 4-5 दिन का टाइम दे, मैं फिर से कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूंगा। जबान की वैल्यू तो मेरी खराब हो ही गई है। 4-5 दिन और दे देते हैं। अंकल जी से बोल दूंगा कि सॉरी अंकल जी, नहीं कर पाया मैं पैसों का इंतज़ाम, और देख लियो अगर 4-5 दिन बाद पैसे हो जाए तो। धन्यवाद मेरी बेइज्जती करवाने के लिए। शेखर, शेखर सुन तो। आओ शेखर, आओ आओ बैठो। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो शेखर। दरअसल अंकल जी बात यह है कि वो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको उधार पैसे दे दूंगा, लेकिन अब कुछ ऐसी मजबूरी आन पड़ी है कि मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। क्या क्या कह रहे हो बेटा? आप पैसे नहीं दे पाओगे? आप 2-4 दिन पहले तो कह रहे थे कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आई बेटा? कहीं तुम मेरी गरीबी देखकर मुझे पैसों के लिए मना तो नहीं कर रहे? मेरा भरोसा रखो बेटा, मैं तुम्हारे पैसे ज़रूर दे दूंगा। अरे अंकल जी कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे आप पे पूरा भरोसा है, और मैं गरीबी अमीरी देख के पैसे नहीं देता, मैं तो व्यवहार देख के पैसे देता हूँ। मुझे पता है आपका व्यवहार हमारे साथ शुरू से अच्छा रहा है, इसलिए तो मैं आपको पैसे देने के लिए हाँ बोल रहा था। दरअसल अंकल जी बात यह है कि मैंने किसी को पैसे उधार दिए थे, उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मेरे पैसे लौटा देगा। इसी चक्कर में मैंने आपको भी जवान दे दी थी, लेकिन उसके चक्कर में जवान की वैल्यू ही नहीं रही। वो मेरे पास आया, उसने मुझसे बोला कि उसके पैसे चोरी हो गए, वो पैसे साथ में लाया था, लेकिन मुझे पता है अंकल जी कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहा है। उसने मुझसे बोला तो है कि 4-5 दिन में पैसों का इंतज़ाम करवा देगा, लेकिन भरोसा नहीं है अंकल जी उस पर। शायद मेरी किस्मत में नहीं है अपनी आंखों का इलाज करवाना। दिल छोटा ना करें अंकल जी आप, हो जाएगा पैसों का इंतज़ाम। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा ना पैसों का इंतज़ाम करने की। अंकल जी आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं कोई बहाना बना रहा हूँ आपकी परिस्थिति को देखकर। आप दिल छोटा ना करें, विश्वास रखें, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। बाकी कोशिश मैं भी पूरी कर रहा हूँ। अभी मुझे अंकल जी इजाज़त दें। ठीक है बेटा। अगर मुझे पैसे ना मिले तो मेरी आंखों का इलाज कैसे होगा? मेरे तो जीवन में अंधेरा हो जाएगा। और मोहित कैसे हो, क्या चल रहा है? बढ़िया है यार, कुछ नहीं बस बोरिंग लाइफ। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? हम बढ़िया हैं, कट रही है बस। तुम लोगों की ना ऐसे ही कटती रहेगी। क्यों ना आज पार्टी करते हैं? चलो क्लब चलते हैं। अरे यार क्या फायदा पार्टी करने का, पैसे तो हमें ही खर्च करने पड़ेंगे ना। डोंट वरी गाइस, मैं पे करूंगी, और उसके बाद शॉपिंग पे भी चलेंगे। क्या बात कर रही है, कहीं डाका वाका मार के आई है क्या? देखो तुम दोनों अब ज्यादा बोल रहे हो, मैंने कोई डाका वाका नहीं मारा है, तमीज से बोला करो। अरे अरे तू तो गुस्सा हो गई, हम मजाक कर रहे हैं यार। अब ना ज्यादा मस्का मत लगा मुझे। अब तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों रेडी हो जाओ, फिर मुझे सेक्टर 3 वाले मॉल पे मिलना, हाँ पार्टी करेंगे। बाय। बेटी श्वेता, इधर आओ बेटा। हाँ जी पापा, आपने बुलाया, कुछ काम है? बेटा मेरी आंखों की इलाज के लिए डॉक्टर ने मुझे बताया था कि 2 लाख का खर्चा आएगा। 1 लाख का तो इंतजाम मैंने कर लिया है, और 1 लाख के लिए मैंने किसी से कहा था तो उन्होंने मुझसे हाँ कहा था, लेकिन बेटा उनके पास भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। इसलिए बेटा
कहते हुए तो तुमसे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बेटा अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपया हो तो बेटा मुझे दे दो, ताकि मैं अपनी आंखों का इलाज करा सकूं। 1 लाख रुपए? वो चोरी के पैसे तो मैंने ख़त्म कर दिए पापा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हेलो, हाँ बेटा, अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी आया। बेटा पैसों का इंतजाम हो गया है, मैं पैसे लेने जा रहा हूँ। बेटा चलो, तुम भी चलो मेरे साथ। ठीक है पापा। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। आइए बैठिए। अंकल जी क्या है ना, वो थोड़ी देर में मेरा दोस्त आता ही होगा पैसे लेके, फिर मैं आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा अंकल जी मुझे ये बताएं कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? बस बेटा चाय पानी की छोड़िए, बस मुझे मेरे पैसों का बंदोबस्त करा दीजिए। लगता है शायद वो आ गया। सुमित आ गया तू? सुमित तुम? हाँ मैं। और तुम यहाँ? अरे यही तो है वो जो तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए पैसे दे रहे हैं। ये तो मुझे पैसे पहले ही दे थे, लेकिन इनके पैसे कहीं चोरी हो गए थे। मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इनके पैसे सच में चोरी हुए हैं, लेकिन आज जब ये पैसे लाए हैं तो मेरे को भरोसा हो गया है कि इनके पैसे सच में पहले कहीं चोरी हो गए थे। सुमित मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हारे पैसे चुराए थे, मुझसे गलती हो गई। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम श्वेता? और तुमने ये सब करा क्यों? सुमित मुझे पहले ही पता चल चुका था कि तुम्हारे पास पैसे हैं और मुझे शॉपिंग करनी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने वो पैसे चुरा लिए। वाह बहुत बढ़िया, तुमने तो बड़ी आसानी से इनके पैसे चुरा लिए। लेकिन देखा, जो पैसे तुमने चुराए वो पैसे तुम्हारे ही पिताजी के इलाज के लिए थे। अगर आज वो पैसे नहीं मिलते तो तुम्हारे पिताजी का इलाज नहीं हो पाता और उनकी आंखें चली जाती। एक चोरी कई बार एक छोटी सी चोरी नहीं होती, उसके बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो पैसा चुराया जाता है वो किसी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पैसा होता है। किसी ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई मकान लेने के लिए रखी होती है, तो किसी ने किसी के इलाज के लिए ज़रूरी पैसा रखा होता है। सिर्फ पैसा ही नहीं, जब फ़ोन भी चोरी होता है ना, तो उस चोरी में भी इंसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कई बार क्या होता है कि फ़ोन में कुछ ऐसी यादें होती हैं जो दोबारा वापस लाई नहीं जा सकती। आपकी एक छोटी सी चोरी पता नहीं किसको कब कितना बड़ा नुकसान पहुंचा दे। इसलिए आपने आज जो भी किया सो किया, लेकिन प्लीज़ आगे से कभी किसी की चोरी मत करना। बेटा मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। मैंने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, फिर भी तू ऐसे कैसे कर सकती है? पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए तो मैंने सामने से आकर अपनी गलती मान ली और सबको सच बता दिया। नहीं नहीं, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। अंकल जी माफ़ कर दीजिए अपनी बिटिया को। इससे गलती हुई है, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि इसने खुद अपनी गलती कबूली है। इसलिए दिल बड़ा करें अंकल जी, माफ़ कर दें इसे। ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो मैं इसे माफ़ कर देता हूँ, वरना इसकी गलती माफ़ करने लायक नहीं है। अच्छा सुमित, वो पैसे कहाँ हैं? हाँ भाई लाया हूँ, ये लो। हाँ, मुझे मत दे, अंकल जी को दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अंकल जी धन्यवाद की कोई बात नहीं है, इंसानियत का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और पैसे लौटाने की कोई चिंता नहीं। हाँ, जब आपसे हो जाए तब लौटा देना, ठीक है? अभी आप अपना इलाज अच्छे से करवाने की सोचें। अच्छा ये सब कुछ छोड़ें, अभी बैठे यहाँ पर, मैं चाय नाश्ते का इंतज़ाम करवाता हूँ, बैठिए। ठीक है बेटा। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, चोरी करना सही है या गलत? आप लोगों का जो भी जवाब हो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कुछ लोग चोरी कर लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी चोरी जैसे कभी पकड़ी ही नहीं जाएगी, लेकिन कर्म का जो चक्र है वो लौट कर ज़रूर वापस आता है।
कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे अभी मिल जाए चाहे 10 साल बाद मिले। इसलिए हमेशा अच्छे काम करें। चोरी से कभी किसी का भला नहीं हो सकता, दुआएं तो कभी नहीं मिल सकती, मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं, और बद्दुआओं से हमेशा नुकसान ही होता है। इसलिए कोशिश करें कि दुआएं कमाएं, दुआओं में बहुत जान होती है। चोरी से किसी का नुकसान ना करें, जिंदगी में अच्छे काम करें, आगे बढ़ते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।